सर्दियों में अगर आप भी अपने हाथों पैरों को गोरा चिट्टा बनाना चाहती हैं तो आज की रेमेडी ज़रूर देखिएगा, जिसको ट्राई करने के बाद आपकी सर्दियां बड़े आराम से गुजरने वाली हैं और बहुत सी यूज़फुल टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूं जिसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए टिप को स्टार्ट करते हैं। वेलकम आइमा किचन हैक्स में। आज की सबसे स्पेशल टिप्स ये है कि जब भी हम घर में ऑयल या घी के पैकेट इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। सबसे पहली जो टिप मैं दूंगी, इसको आपको क्या करना है, खाली करने के बाद इसे हल्का हल्का हीट देना है। चूल्हे पर या तवे पर रख के हल्का हल्का हीट देंगे ताकि इसमें जितना भी ऑयल या घी है वो बिल्कुल आसानी के साथ बाहर आ जाए। अगर ये नहीं करना तो सारा घी जो है आप अपने जार में डालें और डालने के बाद इसके साथ आपको क्या करना है, जब भी आप अपने घर में आटा गूंदते हैं ना, गूंदने के बाद जब आप उसे इस तरह किसी भी लिड या ढक्कन के साथ कवर करती हैं तो क्या होता है, आटा ऊपर से काला और खुश्क होना शुरू हो जाता है, जिससे ये कि हम पराठे या रोटी चपाती बनाते हैं तो वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनती। आज आपको एक ऐसी टिप्स दूंगी जिसे आप देखकर हैरान हो जाएंगे और आपका आटा कभी भी ऊपर से काला नहीं होगा और खुश्क नहीं होगा। पहले तो आपको ये करना है कि आपने इस तरह कभी भी आटे को कवर नहीं करना। आटे को कवर करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप सॉफ्ट और नरम पराठा बनाना चाहती हैं तो आपको अपने घर में पड़े हुए बेकार जो ऑयल या घी के पैकेट हैं उनको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले ऑयल के पैकेट को खाली करना है या घी के पैकेट को खाली करेंगे और उसको इस तरह चारों तरफ से कटिंग कर लेंगे, रुमाल की तरह उसे कटिंग कर लेंगे। पहले तो आपने सबसे कि उसमें जितना भी ऑयल है उसे निकालने के बाद इस तरह कटिंग करेंगे और आटे के ऊपर लगा देंगे। आपको लिड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी से आप कवर करके इसे फ्रिज में देर तक इस्तेमाल कर सकती हैं। अगली जो मैं टिप्स आपको देने वाली हूँ इस तरह के मग से रिलेटेड है। जब भी हम चाय पीने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो इसमें चाय इस तरह खुश्क होने के बाद वो अपने निशान छोड़ जाती है। वीडियो में शायद आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, आगे चल के मैं आपको लाइट अपनी जो है वो बंद करके इसके क्लोज आपको करके दिखाती हूँ कि इसमें कितने चाय के दाग हैं। इसे हम किस तरह अपने घर में दूर कर सकते हैं। बिल्कुल एक चीज़ के इस्तेमाल से आप अपने कप को बिल्कुल नीट एंड क्लीन बना सकती हैं। अगर ये टिप आपको मेरी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इस टिप को आप किसी भी बर्तन के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं। शीशे के हों, कांच के हों या पत्थर चीनी के बर्तन हों, आप इसी टिप के साथ इसे फॉलो कर सकती हैं। सबसे पहले मैंने इसमें क्या बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा शामिल किया और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें वाइट विनेगर शामिल करके इसमें चारों तरफ इसे मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। छोड़ने के बाद इसे अभी किसी भी स्पंज के साथ जिससे आप अपने बर्तन वॉश करते हैं इसे अच्छी तरह वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसे सिंपल पानी से हम वॉश कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मग जो है वो कितनी ज़बरदस्त चमक चुका है कि जैसे हमने इसे अभी बाज़ार से परचेज़ किया हो। अगर आपको ये टिप अच्छी लगी तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर के सारे बर्तनों को ज़रूर चमकाइएगा। बहुत सी ज़बरदस्त टिप्स हैं जिन्हें आपको फ़ायदा पहुंचेगा। बहुत सी ख़वातीन हैं जो सर्दियों में परेशान होती हैं, अपने हाथों और पैरों को लेकर काले होना शुरू हो जाती हैं, सॉफ्ट नहीं रहते, खुरदरे हो जाती हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने हाथों को वॉश करना है और जिस तरह आपके हाथों की उंगलियां काली स्याह होना शुरू हो जाती हैं, वैसलीन हर कोई औरत पसंद करती है इसे इस्तेमाल करना। इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे कि आपके हाथ जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। इससे पहली टिप जो मैं आपको देने वाली हूँ वो टिप ये है कि आपको वैसलीन लेनी है। वैसलीन में मीठा सोडा और कच्चा दूध नहीं है तो दही शामिल करके इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके अपने हाथों और पैरों में अच्छी तरह मसाज करें और कोई भी सॉक्स या ग्लव्स चढ़ाने के बाद इसे सुबह वॉश करें तो आपका हाथ पाँव इतने गोरे चिट्टे होना शुरू हो जाएंगे जिसे आप देखकर हैरान हो जाएंगे। इसी से रिलेटेड एक और टिप है कि बहुत सी औरतें जो है ना सर्दियों में इसका इस्तेमाल करती हैं हाथों को सॉफ्ट रखने के लिए। आपको अगर इसको लगाने के बाद अगर आपके हाथों में चिकनाई रह जाने के बाद अगर आप कोई भी बर्तन या कोई भी चीज़ नहीं पकड़ पाती, स्लिप हो जाती है, गिर जाती है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त टिप्स हैं। अगर ये टिप्स आपको अच्छी लगेंगी तो ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।
आपको कोई भी पाउडर लेना है, जो भी आप अपने घर में किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल करती हैं, उस पाउडर को अपने हाथ में डालना है और डालकर उसे लगा लेना है। इससे ये होगा कि वैसलीन से आपके हाथ सॉफ्ट हो जाएंगे और पाउडर से आपके हाथों में बिल्कुल भी चिकनाई नहीं रहेगी और आप कोई भी चीज़ पकड़ना चाहेंगी तो बिल्कुल आसानी से पकड़ेंगी और इससे आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा वाइट और सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त सी और छोटी सी टिप्स ये है, जब भी हम चाय बनाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी चाय जो है हमारी गैस पर गिर जाती है, जिससे हमारा चूल्हा जो है वो गंदा होना शुरू हो जाता है। आपको क्या करना है, जब भी चाय पकानी है, पकाते वक्त जब उसे फुल बॉयल करना चाहती हैं जिससे हमारी चाय कच्ची ना पके और नीचे भी ना गिरे, इसमें आपको बर्तन में, चाय वाले बर्तन में एक स्पून को रखना है और आप देखिएगा जितनी मर्ज़ी गैस तेज़ हो, आपके बर्तन में से कभी भी चाय नहीं गिरेगी। ये आजमाया हुआ तरीका है, इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये टिप आप दूध के साथ भी ट्राई कर सकते। अगली जो टिप मैं आपको देने वाली हूँ, इस तरह की ज्वेलरी, भारी ज्वेलरी को लेकर है। जब भी हमारी बेटियाँ या हम लोग खुद इस तरह की भारी ज्वेलरी को पहनती हैं तो आपको क्या करना है, लहसुन का इस्तेमाल करना है कि आपके कान भी ना लटकें और आपके कानों में बिल्कुल भी ना दर्द हो। सारी ख़वातीन कहेंगी लहसुन के साथ इसका क्या जोड़ है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही गहरा जोड़ है। ये देसी टोटका है। आपको क्या करना है, एक लहसुन का जवा लेना है, यानी कि एक पूरा पूरा लहसुन नहीं लेना, एक इसका पीस लेना है, जैसे कि हम लहसुन छीलते हैं इस तरह एक उसका छिलका उतार लेंगे। उतारने के बाद आप किसी भी किस्म के एयर रिंग्स हैं तो उसकी पिन के अंदर इस तरह आप लहसुन को डालकर परो देंगी और उसमें थोड़ा सा रब करेंगी, तो फिर आप अपने कानों में पहनेंगी तो कभी भी आपके कान नहीं लटकेंगे और आपके कानों में दर्द नहीं होगी। इसी से रिलेटेड एक और देसी टिप है जो हमारी माएँ, दादियाँ, नानियाँ इस्तेमाल करती थी। जब भी आप अपने न्यू बच्चों के, न्यू बेटियों के कानों को छिदवाती हैं बाज़ार से, तो उनके कानों में पस पड़ जाती है, रेशा पड़ जाता है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप घर में अपना किसी भी किस्म का मसाला फ्राई करती हैं तो उसके साइडों में जो ऑयल यानी कि घी निकलना शुरू हो जाता है, उसको थोड़ा सा अपने हाथों में यानी कि अपनी फिंगर पर लगाना है। लगाने के बाद कानों के सुराखों पे, किसी आप अपने सुराखों में या अपनी बेटियों के सुराखों पे ये ऑयल लगाएंगे तो कभी भी आपके कानों में पस नहीं पड़ेगी। है ना, ये भी कमाल की टिप। इसी तरह अगर आप माश की दाल पकाती हैं तो आप चाहती हैं कि वो लेसदार ना बने, तो ये होटल स्टाइल में आपको टिप देने वाली हूँ। आपको मसाले में दाल को डालने से पहले हल्का सा एक बॉयल देना है। बॉयल देने के बाद आपको इस दाल में पानी निकालने के बाद आपको दाल मसाले में डाली है, तो आप देखिएगा जब पक जाएगी तो आपकी दाल कभी भी लेसदार नहीं बनेगी, बिल्कुल खड़ी खड़ी और चटपटी दाल बनेगी। अगर आपको मेरी ये टिप्स, हैक्स, आइडियाज़ पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ और ज़बरदस्त यूज़फुल टिप्स लेकर आ सकूं। इसके साथ दें मुझे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला की पनाह में रहें। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क में इजाफ़ा फरमाए, हम सब के कारोबार में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।